राजा उत्तानपाद के राज में चारों ओर समृद्धि और शांति थी। उनका राज्य वैभव और प्रतिष्ठा से भरा हुआ था, लेकिन उनके घर के भीतर एक ऐसा संघर्ष था जो केवल उनके परिवार तक सीमित था। राजा की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति, जो बड़ी रानी थी, उनका स्वभाव अत्यंत शांत और संतुलित था। वो धर्मपरायण और भगवान की भक्ति में विश्वास रखती थी। दूसरी ओर सुरुचि, जो छोटी रानी थी, वे अपनी सुंदरता और राजा की विशेष कृपा पाने के कारण बहुत अहंकारी थी। राजा उत्तानपाद का झुकाव सुरुचि की ओर ज्यादा था। वह उसे अधिक प्यार और महत्व देते थे, जबकि सुनीति को कम ही मान सम्मान मिलता था। इस कारण सुनीति अपने जीवन को भगवान की आराधना में समर्पित कर चुकी थी और अपनी सारी परेशानियों का हल ईश्वर की भक्ति में ढूंढती थी। हालांकि उनका पुत्र ध्रुव इस स्थिति को समझ नहीं पाता था। वो केवल अपने पिता के प्यार का भूखा था और अपने मन में यह चाहता था कि उसके पिता भी उससे वैसे ही प्रेम करें जैसे वो सुरुचि और उत्तम से करते हैं। एक दिन की बात है जब ध्रुव ने अपने पिता के साथ समय बिताने का निश्चय किया। वह हर्षित मन से राजा के पास गया और उनके गोद में बैठकर खेलना शुरू किया। ध्रुव के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इतने में सुरुचि वहां आ गई। उसने जब ध्रुव को राजा की गोद में बैठे देखा तो उसके हृदय में ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने ध्रुव को नफरत भरी दृष्टि से देखा और तुरंत उसे राजा की गोद से नीचे खींचते हुए कहा, तुम्हारा यहाँ बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इस सिंहासन और राजा की गोद पर अधिकार केवल मेरे पुत्र उत्तम का है। अगर तुम्हें यहाँ बैठना है तो पहले भगवान से यह प्रार्थना करो कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लेते। सुरुचि के कठोर और अपमानजनक शब्द सुनकर ध्रुव का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वह सीधे अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा, जो मंदिर में भगवान की आराधना कर रही थी। ध्रुव की आंखों में आंसू देखकर सुनीति का दिल भी पिघल गया। उन्होंने ध्रुव को अपनी गोद में लिया और प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ध्रुव ने रुआंसे स्वर में सारी घटना सुनीति को बताई। जब सुनीति ने सुना कि कैसे सुरुचि ने ध्रुव का अपमान किया तो उनकी आंखें भी भर आईं। लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को छुपाते हुए ध्रुव को शांत किया और कहा, बेटा तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जो हुआ उसे भूल जाओ और सुनो, भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करने पर वह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। अगर तुम सच्चे दिल से भगवान विष्णु की आराधना करोगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम कल्पना करते हो, यहाँ तक कि वह स्नेह भी जो तुम अपने पिता से चाहते हो। माँ की बातों से ध्रुव के मन में भगवान की आराधना करने की अटूट इच्छा जाग उठी। उसने तुरंत निर्णय कर लिया कि वह भगवान विष्णु की भक्ति करेगा और तभी घर लौटेगा जब उसे उनके दर्शन होंगे। ध्रुव बिना किसी से कुछ कहे महल से निकल पड़ा। उसने अपनी यात्रा शुरू की और गहरे जंगलों की ओर बढ़ चला। उसके मन में कोई भय नहीं था। वह अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित था। चलते चलते ध्रुव को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घने जंगल, जंगली जानवर और रात की घोर अंधेरी भी उसे डरा नहीं सकी। वह बस भगवान के ध्यान में मग्न था। रास्ते में उसे ऋषि नारद मिले, जिन्होंने उसे देखा और सोचा कि इतनी छोटी उम्र में यह बालक कहाँ जा रहा है। उन्होंने ध्रुव को रोका और पूछा, बेटा इस घने जंगल में तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर मैं भगवान विष्णु की भक्ति करने आया हूँ। नारद मुनि ने उसकी दृढ़ता और भक्ति को देखकर प्रसन्नता के साथ कहा, तुम्हारा उद्देश्य महान है, लेकिन जंगल में तपस्या करना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। तुम इतने छोटे हो, महल लौट जाओ।
ध्रुव ने नारद मुनि की बात ध्यान से सुनी, परंतु उसने अपना संकल्प नहीं बदला। उसने कहा, ऋषिवर, मैं अपना निश्चय नहीं बदल सकता। मैं भगवान के दर्शन के बिना वापस नहीं जाऊंगा। ध्रुव की इस दृढ़ता से नारद मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे एक मंत्र दिया, नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा, इस मंत्र का जाप करो, इससे भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। ध्रुव ने नारद मुनि का आशीर्वाद लिया और जंगल में तपस्या शुरू कर दी। वह दिनों तक बिना खाए पिए तपस्या करता रहा। धीरे धीरे ध्रुव की तपस्या इतनी कठोर हो गई कि उसकी शक्ति से पूरी सृष्टि हिलने लगी। देवता और ऋषिमुनि भी उसकी भक्ति को देखकर चकित थे। आखिरकार ध्रुव की भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर ध्रुव से कहा, बालक, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो कुछ तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें राज्य का सुख मिलेगा, लेकिन उससे भी बढ़कर तुम अमर हो जाओगे। तुम्हारा नाम सदा के लिए अमर रहेगा और तुम आकाश में सबसे उज्जवल तारे के रूप में जाने जाओगे। ध्रुव भगवान विष्णु के दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने महल की ओर लौट चले। जब वह महल पहुँचे तो राजा उत्तानपाद को अपने पुत्र की सफलता पर गर्व हुआ। उन्होंने ध्रुव को गले लगाया और उसका राज्याभिषेक कर दिया। ध्रुव का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया और आज भी आकाश में सबसे चमकता तारा ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और दृढ़ निश्चय से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति और धैर्य से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और हमारे सपनों को साकार करते हैं।